जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और ये है नथिंग फ़ोन 1। नथिंग फ़ोन 1 के लिए नथिंग OS 2.5.5 का एक सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ किया गया था और ये इस अपडेट का कंप्लीट चेंज लॉग है। अपडेट को हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं एंड इस अपडेट में जो है ना चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ नया फीचर्स, कुछ नया ऑप्शंस ऐड किया गया है। इसके अलावा यूआई में भी कुछ नया फीचर्स ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्विक सेटिंग, एनिमेशन एंड यूआई में भी कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है। इसके अलावा नथिंग फ़ोन 1 के कुछ प्रॉब्लम्स को भी, कुछ इशूज़ को भी फिक्स किया गया है एंड इस अपडेट का साइज जो है वो 180 MB का है। इस अपडेट को हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं एंड इस वीडियो में हम आपके साथ नथिंग फ़ोन 1 में इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो भी नया फीचर्स मिलता है वो सब कुछ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं एंड यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अपडेट के साथ आपको लेटेस्ट मई मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अबाउट फोन सेक्शन में देख सकते हैं कि रैम में जो है ना 8GB प्लस 2GB यहाँ पे शो करने लगा, मतलब कि अब रैम बूस्टर का फीचर भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको रैम बूस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आप यहाँ से जो है ना 2GB, 4GB या 8GB का वर्चुअल रैम इनेबल कर सकते हैं। बट नथिंग फ़ोन 1 में आपको मिनिमम 8GB रैम मिल जाता है और उसके बाद रैम बूस्टर के थ्रू वर्चुअल रैम इनेबल करने का मेरे को कोई जरूरत समझ में नहीं आता है, तो हम इसको ऑफ ही कर देंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब चैट जीपीटी से रिलेटेड जो भी नया फीचर्स या विजेट्स ऐड किया गया है उनको यूज करने के लिए जो है ना आपको प्ले स्टोर से चैट जीपी ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा नथिंग के एक्स एप्लीकेशन में। अगर आप नथिंग का ईयर या नथिंग ईयर ए वायरलेस ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं तो आपको नथिंग एक्स एप्लीकेशन में एक जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा जिसका यूज करके जो है ना आप चैट जीपीटी में वॉइस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाएंगे। फिलहाल के लिए जो है ना हम यहाँ पे नथिंग का ईयर स्टिक यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास CMF बाय नथिंग का नेक बैंड भी है और इन दोनों ही ईयरफोन के लिए जो है ना फिलहाल कोई भी जेस्चर ऑप्शन नथिंग एक्स एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है। बट अपडेट के चेंज लॉग में मेंशन है कि ये जो फीचर है ना ये अदर नथिंग ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप चैट जीपीटी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर से तो आपको 2 विजेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। मल्टीपल विजेट का भी ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू जो है ना वॉइस कन्वर्सेशन, टेक्स्ट कन्वर्सेशन या इमेज कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी में डायरेक्टली, या फिर आपको सिंगल वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली जो है ना टेक्स्ट, वॉइस या फिर इमेज कन्वर्सेशन चैट जीपीटी में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट वाला ऐड किए हुए हैं तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड डायरेक्टली चैट जीपीटी में हम टेक्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन विजेट्स को होम स्क्रीन पे ऐड करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, विजेट सेक्शन में आना है। अगर आप चैट जीपीटी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं अपने नथिंग फ़ोन 1 में तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको मल्टीपल एंड सिंगल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब सिंगल वाले ऑप्शन को अगर आप ड्रैग करके इस तरीके से होम स्क्रीन पे प्लेस करते हैं ना तो आपको ऑप्शन मिलेगा आप वॉइस, टेक्स्ट या इमेज कौन सा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए विजेट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना वॉइस वाला ऑप्शन ऐड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का विजेट है एंड ये जो है ना वॉइस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का विजेट है। इसी तरीके से आप जो है ना विजेट सेक्शन में जाके चैट जीपीटी पे टैप करके जो मल्टीपल वाला ऑप्शन है इसको भी ड्रैग करके इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं एंड इसमें आपको तीनों ही ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, वॉइस का भी ऑप्शन है एंड इमेज का भी ऑप्शन है। अब चैट जीपीटी या AI से रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यू फीचर है, जब भी आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इमेज के थ्रू जो है ना चैट स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी में। जैसे हम स्क्रीनशॉट कैप्चर किए, इस आई वाले बटन के ऊपर हम टैप करेंगे एंड डायरेक्टली जो है ना हम उस स्क्रीनशॉट के थ्रू जो है ना चैट जीपीटी में न्यू कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इस टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट के थ्रू हम न्यू कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी में एक नया बटन मिल जाता है, इसके ऊपर हम टैप करेंगे डायरेक्टली जो है ना जो भी टेक्स्ट हम कॉपी किए हैं वो चैट जीपीटी में इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा एंड इस टेक्स्ट के रिगार्डिंग अगर हम कुछ भी कमांड देना चाहते हैं AI को या चैट जीपीटी में तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने नथिंग फ़ोन 1 में जो है ना नथिंग का आइकन पैक यूज कर रहे हैं जो कि ऐप ड्रॉअर में भी शो कर रहा है एज वेल एज होम स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। इस अपडेट से पहले नथिंग फ़ोन 1 में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आप नथिंग के आइकन पैक को जो है ना सिर्फ होम स्क्रीन पे अप्लाई कर पाएं जबकि ऐप ड्रॉअर में जो नॉर्मल ऐप आइकन्स रहता है वही शो करें। बट अब आपको ये ऑप्शन नथिंग फ़ोन 1 में मिल जाता है। इस अपडेट के बाद आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, कस्टमाइजेशन में जाना है, आइकन पैक में जाना है एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू होम स्क्रीन ओनली। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं ना तो नथिंग का जो आइकन पैक है वो सिर्फ होम स्क्रीन पे वर्क करेगा, ऐप ड्रॉअर में जो नॉर्मल ऐप आइकन्स है वही शो करेगा।
अगेन अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, कस्टमाइजेशन में जाते हैं एंड यहाँ पे मोर वॉलपेपर्स में अगर हम नथिंग के सेक्शन में जाते हैं, मोर पे टैप करते हैं तो यहाँ पे टोटल 7 न्यू वॉलपेपर इस अपडेट के बाद नथिंग फोन 1 में ऐड किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम किसी भी वॉलपेपर को सेट करते हैं ना तो यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर वाला ऑप्शन पहले भी मिलता था, बट यहाँ पे ग्लास वाला एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब ये जो एटमॉस्फेयर वाला ऑप्शन है ये सिर्फ आप होम स्क्रीन पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो ग्लास वाला इफेक्ट है ना आप होम स्क्रीन एज वेल एज लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको होम स्क्रीन पे भी ग्लास वाला इफेक्ट अप्लाई करना है तो आपको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को डिसेबल करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि ग्लास वाला जो इफेक्ट है वो होम स्क्रीन एज वेल एज लॉक स्क्रीन पे वर्क कर रहा है, बट अगर आप एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को इनेबल करेंगे तो होम स्क्रीन पे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इस तरीके से शो करेगा। अब नेक्स्ट हम आपको बताएं कि यूआई में भी कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है। तो अब जो है ना आप अपनी नथिंग फोन 1 में एक फिंगर से ऐप को इस तरीके से होल्ड करके दूसरे फिंगर से इस तरीके से स्क्रॉल करके जो है ना ऐप्स को मूव कर सकते हैं। तो ऐप्स को मूव करना यूआई में थोड़ा सा इजी हो गया है। तो इस इंप्रूवमेंट से नथिंग फोन 1 में ऐप्स को होम स्क्रीन पे अरेंज करने में जो है ना थोड़ा सा सुविधा होगा या थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम अपने नथिंग फोन 1 के लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा फोन लॉक कंडीशन में है और इस कंडीशन में भी अगर कोई चाहे ना तो मेरे फोन के क्विक सेटिंग्स को एक्सेस कर सकता है, वाईफाई डिसेबल कर सकता है या फिर और भी जो सेटिंग्स है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है बिना मेरे फोन को अनलॉक किए। बट नथिंग ओएस 2.5.5 अपडेट के बाद जो है ना आप लॉक स्क्रीन पे से क्विक सेटिंग को डिसेबल कर सकते हैं एंड उसके लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है एंड यहाँ से आप जो है ना क्विक सेटिंग को डिसेबल कर दीजिएगा। अब अगर हम अपने फोन के लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है क्विक सेटिंग ओपन नहीं हो रहा है जब तक मेरा फोन अनलॉक नहीं होगा। एक बार जब हम अपने फोन को अनलॉक करेंगे तभी हम क्विक सेटिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग में ही अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे स्टेटस बार का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करके आप जो भी स्टेटस बार में आइकन शो हो रहा है इनको आप डिसेबल कर सकते हैं या कुछ नया ऑप्शंस आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टेटस बार पे जो भी इंटरनेट कनेक्शन आप यूज करें उसका स्पीड देखना है तो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। बैटरी का परसेंटेज लेवल जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस बार में जो भी आइकन्स है अगर आपको उनको डिसेबल करना है तो यहाँ पे हम NFC को डिसेबल कर दिए, VONR को डिसेबल कर दिए, ब्लूटूथ को डिसेबल कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NFC, VONR या ब्लूटूथ का जो आइकन था वो डिसेबल हो गया, नहीं शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्टेटस बार को जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स था वो तो मैं आपको बताया। अब यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट मेंशन्ड है जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस में जो है ना AI पावर्ड एल्गोरिदम को इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा क्विक सेटिंग विजेट्स में जो है ना कुछ एनिमेशंस ऐड किया गया है। क्विक सेटिंग में ब्लूटूथ का जो टॉगल स्विच है उसके रिस्पॉन्स को ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इश्यूज का फिक्सेस भी मेंशन्ड है जैसे कि ऑटोमेटिकली वाईफाई डिस्कनेक्शन वाला इशू फिक्स किया गया है। ईयरबड वॉल्यूम एंड फोन वॉल्यूम के सिंक से रिलेटेड जो भी इश्यूज था उसको फिक्स किया गया है। इसके बाद अगर आप अपने नथिंग फोन 1 में कोई भी वॉच या ईयरबड यूज कर रहे हैं और ड्यूरिंग कॉल अगर ऑडियो स्विच नहीं हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो उस इशू को यहाँ पे फिक्स किया गया है। इसके बाद जब भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं ना तो इस तरीके का एक फ्रेम आता है और अगर आपके फोन में ये फ्रेम नहीं आ रहा है, ऐसा कोई ओकेजनल इशू आ रहा है तो इसको भी फिक्स किया गया है। इसके अलावा वाइब्रेशनल फीडबैक या हैप्टिक फीडबैक से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज को फिक्स किया गया है। इसके अलावा हम Geekbench 6 CPU बेंचमार्क जो है वो रन किए थे तो यहाँ पे हम ऐप ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे जो है हम हिस्ट्री सेक्शन में आ जाते हैं। सो यहाँ पे आप अपडेट के बाद का सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर एंड अपडेट के पहले का सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। स्कोर में यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट है एंड फोन का परफॉर्मेंस भी जो है ना हमको एज यूजुअली लगा है। फोन के परफॉर्मेंस में हमको कोई ड्रॉप नोटिस नहीं हुआ है। हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेमिंग भी करके देखें एंड वहां पे भी गेमिंग परफॉर्मेंस हमको काफी अच्छा मिला। फोन में कोई मेजर हीटिंग इश्यूज या और किसी भी टाइप का कोई इशू हमको फिलहाल नोटिस नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स यही था नथिंग फोन 1 में नथिंग ओएस 2.5.5 अपडेट के बाद जो भी इंपॉर्टेंट हमको 10 न्यू फीचर्स लगा वो हम आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नथिंग फोन 1 के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।